कन्वेंशन के पढ़ेंगे और काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम। डिटेल में देखते हैं, सबसे पहले साइन कन्वेंशन में हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसको जानना है आपको। इसको जानने से पहले आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम से आप समझेंगे। ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम से समझाते हैं, ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये भी ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ध्यान में है? तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये, और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पढ़ाए थे। ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच जो मिरर के बीच वाला जो सेंटर होता है, से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो हम लोग जितना भी डिस्टेंस को मापते हैं सबको पोल से मापते हैं। सारा डिस्टेंस जैसे होगा, ये इमेज बन रहा है, ये क्या है, ये हमारा इमेज है। क्या है, इमेज बना हुआ है। तो पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस ये हो गया। पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस को बोलेंगे पीबी डैश। क्या बोलेंगे, पीबी डैश। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। लिखते जाइएगा, इमेज डिस्टेंस, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इमेज डिस्टेंस। अब हम लोग जो है इमेज डिस्टेंस हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल है। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी, यहाँ से लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के पास, तो ये हो गया पीबी, पीबी हो गया। तो पीबी हो गया पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डिनोट करेंगे यू से। किससे डिनोट करेंगे, यू से। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान में रख लेना है। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। सपोज मान के चल लेते हैं ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा यहाँ पर मान लेते हैं हमारा फोकस होगा यहाँ पे। तो पोल और फोकस, यहाँ पे फोकस होगा। तो पोल और फोकस के बीच का दूरी, ये पोल और फोकस के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर देंगे पी एफ। को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसको एफ डैश, एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये ध्यान में रख लेना। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड है, अपवर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड है। तो पहला यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा, कभी भी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ दिख रहा होगा आपको। और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा अपवर्ड हो गया, अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारा ए बी हो गया, यहाँ पर ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसीलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव लेंगे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एच ओ से। किससे डिनोट करते हैं, एच ओ से, ध्यान में रख लेना। नीचे में दिख रहा होगा ए डैश बी डैश। क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इमेज हाइट। क्या बोल सकते हैं, इमेज हाइट, या बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। इमेज हाइट बोल सकते हैं, या तो हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हैं, इमेज हाइट। इमेज हाइट भी क्या होगा, देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये नीचे है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो क्या होगा इसका, हम लोग साइन कन्वेंशन में क्या लेंगे, इसका वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो एच आई, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। क्या लेंगे इसको, नेगेटिव, ध्यान में रख लेना है। यही 4 पॉइंट जो हम आपको पढ़ाए। और ये इंसिडेंट रे हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हुआ, यानी इंसिडेंट रे हमेशा हमेशा ऐसे जाएगा। ये हमारा अगर कनकेव मिरर है तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ऐसे जाएगा, ऐसे। अब हम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग कोई डायरेक्शन को ऐसे अपोजिट मापते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट, तो सब निगेटिव होगा, जो भी चीज हो। या तो फोकल लेंथ को नाम वहां पर अपोजिट आ रहा है, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट आ रहा है, या तो हम बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस अपोजिट आ रहा है। तो अगर सब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का अपोजिट है तो सब नेगेटिव होगा। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर है। तो गौर से देखा जाए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ये पोल हुआ। तो पोल और ऑब्जेक्ट की दूरी के लिए हमको कहाँ जाना पड़ रहा है, डायरेक्शन में। और हमारा, या बोल सकते हैं इसको हम लोग, हम मान लेते हैं ये अभी हमारा ऐसे जाएंगे तो ये हमारा राइट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो हम लोग इधर जा रहे हैं, देख रहे हैं इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, या ईस्ट वेस्ट लेके चल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ईस्ट वेस्ट लेके चल सकते हैं। तो देख रहे हैं
ये हमारा जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, किधर जा रहा है, इंसिडेंट रे जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, और हम लोग मापने के लिए डिस्टेंस किधर आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन, यानी क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, क्या आ रहा है, अपोजिट। तो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, अपोजिट, मापने के लिए अपोजिट आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर इस केस में कभी भी अगर अपोजिट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसका डायरेक्शन जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पर यानी कि यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ध्यान में रख लेना है। और यहाँ देखिए इमेज डिस्टेंस के लिए भी पोल से हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, हम लोग इधर आ रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, हम लोग इधर आ रहे हैं मापने के लिए, तो ये भी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव, ध्यान में रख लेना है। और फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ ये रहा, तो पोल और फोकस को मापने के लिए भी हमको ऐसे आना पड़ेगा, ये इसके लिए भी हमको इधर अपोजिट ही आना पड़ेगा, इंसिडेंट रे इधर है और पोल और फोकल फोकल लेंथ के लिए हमको इधर आना पड़ रहा है, अपोजिट आना पड़ रहा है, यानी फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी कॉनकेव मिरर का डायग्राम में फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है, लेकिन एक केस छोड़ के, एक केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, वो हम ऑलरेडी बता ही देंगे। अभी ध्यान में रखना है, जनरली जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव होता है और इमेज का हाइट हमेशा नेगेटिव होता है। ये सारे बात को मेरे को ध्यान से सुन लीजिएगा, तो रिपीट करके, यही चीज हम इधर ऊपर में लिख के रखे हुए थे जो समझाए कि द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिख रहा होगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट जो है मिरर इधर होता है, इसके लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल, जितना भी डिस्टेंस हम लोग माप रहे हैं, मिरर हुआ, मिरर का ही पोल हुआ, पोल से ही सारा डिस्टेंस को हम लोग मापेंगे, तो ये बात को ध्यान में रख लेना है। थर्ड, थर्ड आपको दिख रहा होगा, थर्ड क्या कर रहा है कि जो भी डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे ये हुआ, ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, तो जितना भी अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर दोनों है तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा, अगर उसका अपोजिट हो, जैसे कि इंसिडेंट रे इधर हो गया और ये इधर आ गया, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा तो नेगेटिव लेंगे, सेम रहेगा तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट डिस्टेंस रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो नेगेटिव, ध्यान में रख लेना है। फिर अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ऊपर में है, ऊपर में ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस सपोज हो गया मेरा, अगर इसके ऊपर में ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट इमेज जो है नीचे है, एच आई जो है नीचे बना, तो ये बिलो द है, या बोल सकते हैं बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है तो पॉजिटिव, अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहता है तो नेगेटिव। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है। आई होप कि आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। आई होप, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो कभी भी आप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको पता ही है मेरा पर्सनल नंबर भी स्टूडेंट सबके पास है ही, तो कॉल करके पूछ सकते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव था, बता ही दिए थे, फोकल लेंथ भी नेगेटिव था। कॉनकेव मिरर का याद रख लेना है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में रख लेना है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यही साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। और फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इमेज डिस्टेंस यू जो होता है, या तो कॉनकेव हो या तो कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। और वी जो होता है कॉनकेव के लिए, वी जो होता है कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट एक केस, एक्सेप्ट एक केस होता है, यहीं पे लिख लेना, वो केस भी लिखवा दे रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है, इस केस में भी जो होता है पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखिए। इस केस में भी जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एच आई एंड एच ओ ये दोनों भी पॉजिटिव होता है, तो ब्रैकेट में करके यहाँ से नोट कर लेना। तो मिरर फॉर्मूला क्या करता है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, यानी कि वन अपॉन इमेज डिस्टेंस, वन अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ, वन अपॉन फोकल लेंथ, यानी वन बाई भी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। ये फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और यू वी एंड एफ का जो हम लोग जो है
वैल्यू जो लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेंगे, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा दिए साइन कन्वेंशन। ध्यान में रख लेना ये सब चीज को। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक न्यूमेरिकल से समझाते हैं। यहाँ से देखा जाए, एक न्यूमेरिकल से आपको दिख रहा होगा, आपको आई होप एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, ट्राई कर सकते हैं आप अपने कॉपी में, इसको ट्राई कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में पहला काम आपको सिर्फ पोजीशन बताना है, नेचर और साइज नहीं बताना है। क्यों? ये दोनों मैग्निफिकेशन से आएगा, ये दोनों मैग्निफिकेशन से आ जाएगा, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो ये छोड़ के आप पोजीशन बता सकते हैं। जल्दी बनाइए, जल्दी आप बनाइए। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस, चलो लेंस बच्चा से बोला है कि लेंस तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, लेंस क्यों दे दिए सर? लेंस ना दे के हम इसको दे देते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कर दिए इसको? कॉनकेव मिरर कर दिए, कॉनकेव मिरर कर दिए। आंखें बनाओ बस, कॉनकेव मिरर कर दिए लेंस को काट करके। लेंस के जगह क्योंकि नहीं पढ़ाए लेंस अभी बच्चों को, तो जो पढ़ाए तो वही दे सकते हैं ना, फिर पढ़ा देंगे तो ये भी दे देंगे। तो ड्रॉ करने आता है ये कॉनकेव मिरर, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हो गया, ये बीच में हमारा क्या हो गया, बीच में हमारा पोल हो गया। और पोल और फोकस, पोल से जो लाइन पास करता है तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड होता है मिरर के लेफ्ट साइड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ये 5 सेंटीमीटर। इसका हाइट मान लेते हैं ये ए और ये बी बना, ए और बी बना, तो ये इसका हाइट, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ बोलते हैं, पढ़ाए थे जस्ट अभी। तो ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। देखिए गौर से कुछ, ऑब्जेक्ट जो है कितना टॉल है, 5 सेंटीमीटर, एच ओ है 5 सेंटीमीटर। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसीलिए इसका साइन हम क्या लिए यहाँ पर, पॉजिटिव लिए। क्या लिए, पॉजिटिव। ठीक है, अगला कह रहा है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ माइनस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी पी इधर हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ पर एफ होगा। तो ये दोनों के बीच का दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हम लोग क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रह जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, और हम लोग डिस्टेंस मापने के लिए आ रहे हैं उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में कितना, -20। ध्यान में रख लेना है। अगला क्या कह रहा है हमको इसमें, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेंस को काट के क्या कर देना है, मिरर। क्या करना है, मिरर। मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर। यानी कि कह रहा है ऑब्जेक्ट का जो ये पी से लेकर डिस्टेंस मापते हैं ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से यहाँ पी ए, यानी पीओ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू बोलते हैं। यू मापने के लिए हमको क्या करना है, इंसिडेंट रे इधर है और हम लोग अपोजिट आ रहे हैं, यानी यू का भी वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव में कितना वैल्यू होगा, -30। नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस का वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, ऑब्जेक्ट से जा रहा है, और हम लोग आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यू का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यू हो गया -30 सेंटीमीटर। चलिए अब भी निकाल लीजिए, जल्दी से भी निकाल के बताइए। तो वी आएगा वही पोजीशन बताएगा हमारा, जल्दी से वी निकालिए। जल्दी से वी निकालिए। हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था वी निकालने का फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा फॉर्मूला था, आपको याद होगा, स्मॉल एफ होता था पहले। और ये प्लस है इधर, तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू जल्दी पुट कर दिया जाए, जल्दी जल्दी v का, f और u का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/-20। फिर माइनस, फिर u के जगह पर 1/-30, तो वैल्यू पुट कर देंगे। अब सबका माइनस को ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -1/20। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन,
यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग डेसिमल नंबर में माइनस ऊपर करते हैं, तो माइनस ऊपर चला गया और ये माइनस भी ऊपर चला जाएगा यहाँ। तो ये माइनस यहाँ पहले से है, देखिएगा ये माइनस पहले से है तो पहले ही लिख दिए, एक एक स्टेप बता रहे हैं। और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1/30। ये हो गया। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा -1/20 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/30। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/b इज इक्वल टू ये 20 और 30 का ले लेंगे एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम आपको बच्चा बच्चा को पता होगा, बच्चा बच्चा बता देगा एलसीएम। 20 और 30 यानी 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है 60 यानी 60। तो 23 जा 60 तो ये क्या आ जाएगा -3। यहाँ से तो आपको क्या हो गया, एडिशन हो गया रैशनल नंबर का। 32 जा 60 तो +2 इज इक्वल टू, दोनों को घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो -1 तो 1/v का वैल्यू क्या आ गया, 1/v का वैल्यू आ गया -1/6। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में हमको पता है कि अगर हम v लेंगे यानी ये ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चल जाता है। v का वैल्यू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था इसीलिए हम लास्ट में यूनिट भी लिखेंगे, यानी 60 सेंटीमीटर आ गया, ध्यान में रह गया। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था 30 पे तो ये इसका दुगुना में यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा। और इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोल से मापा जाता है v। और ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसीलिए इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, कितना नेगेटिव में आ गया हम लोग का v का वैल्यू -60। तो पोजीशन हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पोजीशन में आंसर क्या लिखेंगे, पोजीशन में आंसर क्या लिख देंगे, पोजीशन में आंसर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। और नेचर तुम लोग बता सकते हो, हम पढ़ाए थे कि अगर पोल ये सॉरी ये हमारा मिरर है और मिरर के सामने में ही अगर हमारा इमेज बन रहा है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो सेकंड में तुम बता सकते हो नेचर कैसा इमेज बन रहा होगा, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसा बन रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड। कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर कैसा इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो फर्स्ट और सेकंड बता दिए। थर्ड तुम लोग नहीं बता सकते हो, थर्ड जब तक हम मैग्निफिकेशन नहीं समझाएंगे तब तक तुम लोग थर्ड जो है साइज ऑफ द इमेज फॉर्म नहीं बता सकते। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन को। ये रहा हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यही टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो ये क्या होता है मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन को सबसे पहले स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी कि तो बोल सकते हैं HI, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रख लेना है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है m का, माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दो फॉर्मूला होता है, ये दोनों फॉर्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, वेरी वेरी यूजफुल। और लास्ट में नोट में लिख लेंगे ऐसे करके कि HI/HO इज इक्वल टू -V/U, ऐसे हम लोग इक्वेट करके यूज कर सकते हैं ये दोनों रिलेशन से, फर्स्ट और सेकेंड से ये लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में वेरी वेरी यूजफुल, ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही रामबाण है। HI/HO इज इक्वल टू -V/U, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये रिलेशनशिप को दिमाग में फिट कर लेना है, हर जगह यूजफुल। तो ऐसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू अगर भैया नेगेटिव आ रहा है, m अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो इस केस में हमारा क्या होता है मैग्निफिकेशन, अगर नेगेटिव आया तो नेचर कैसा होगा, नेचर रट्टा मार लेना है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट ही बताए थे। इस केस में क्या होता है, इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, तभी जाके मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। तो नेचर जब भी m नेगेटिव आएगा तो इमेज कैसा बनाएंगे, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज कैसा होगा, रियल, कैसा होगा, रियल इमेज। आज के बाद याद रहेगा, आज के बाद याद रहेगा। अगर मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है
तो इस केस में नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। इस केस में इमेज जो बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है, दैट्स व्हाई इमेज इज वर्चुअल। तो नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। वर्चुअल। अगर अगला केस, अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गया, एच आई और एच ओ अगर दोनों सेम हो गया, तो भैया इस कौन सा केस होगा? इस केस में मैग्निफिकेशन सिंपल सी बात है, देखो ये और ये सेम हो गया, ये सपोज ऊपर में आ गया 20 सेंटीमीटर और नीचे में 20 सेंटीमीटर, तभी ना बोलेंगे ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ दोनों सेम हो गया, तो काटेंगे तो क्या आता है? 1। यानी मैग्निफिकेशन क्या आएगा? 1। कभी भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होगा तो मैग्निफिकेशन आएगा 1। ध्यान में रख लेना है। यानी इस केस में इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों क्या होता है? सेम होता है। अगला एच आई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इमेज बड़ा, ऑब्जेक्ट हमारा ये छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज जो है बड़ा बन रहा है, इमेज जो है बड़ा बन रहा है। और कुछ बड़ा वाला लाएं जो इससे बड़ा दिखे दिखे दिखे। ये देखो मेरा पेन टैब ही है, ये देखो ये बड़ा बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज है बड़ा बन रहा है। यानी कि एच आई हमारा क्या है? हाइट ऑफ इमेज क्या है? बड़ा है। इससे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इस केस में देखो ये ऊपर वाला तुम्हारा बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या है? छोटा है। तो छोटा से बड़ा को तुम डिवाइड करोगे तो मैग्निफिकेशन क्या आता है? हमेशा 1 से ज़्यादा। इस केस में मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या आएगा? कभी भी हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन 1 से, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। कितना से? 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आता है। ध्यान में रख लेना। एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखो m है, ये सपोज ऊपर वाला ज़्यादा आ रहा है, ऊपर वाला सपोज 50 है, नीचे वाला कितना आ गया? 30 आ गया। तो देखो इसको काटोगे तो क्या आएगा? 1 से ज़्यादा ही आएगा। पॉइंट में क्या आएगा? 1 से ज़्यादा आएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से 3 एकम 3, 2 20, 3 छक 18, 1.6 दिख रहा है, 1 से ज़्यादा आएगा। तो कभी भी नीचे वाला छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है, तो क्या होता है? 1 से ज़्यादा वैल्यू आता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दूसरा केस, अगर HO, अगर इसका अपोजिट केस, अगर HO का अपोजिट केस, क्या अपोजिट केस बता दे रहे हैं? क्या अपोजिट केस? अगर HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा किससे? हाइट ऑफ इमेज से। इसमें मैग्निफिकेशन लेस देन 1, 1 से कम आएगा। और इस केस में अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बन रहा है, तो कैसे इमेज बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा। डिमिनिश्ड। समझ में आ गया? और ये याद रखना है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। जो प्लेन मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है, पॉजिटिव में 1 होता है। और प्लस साइन इंडिकेट करता है कि कैसा इमेज बन रहा होगा? प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। तो याद रख लेना है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1, प्लस साइन दिखाता है कि नेचर उसका कैसा होगा? वर्चुअल। तो इमेज बनाता है प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज। तो एम अगर पॉजिटिव होगा तो ये एक लेस देन कम आता है और ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। एम अगर पॉजिटिव होगा तो ये लेस देन 1 होता है और कैसा, ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान में रख लेना है, एम पॉजिटिव दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। एम नेगेटिव, इस केस में मोर देन 1 आएगा मैग्निफिकेशन, और ये कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। ये सब पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। आई होप, और नोट्स आपको तो ग्रुप में चला ही जाता है। अब हम लोग इसका जो है क्या निकाल लेते हैं? फर्स्ट और सेकंड निकाल लिए थे। याद होगा आपको, वी हम निकाले थे -60 आया था, -60 सेंटीमीटर। अब हमको ये निकालना है, हाइट ऑफ एच आई निकालना है। तो हम फार्मूला अभी जस्ट बताए थे, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता था एच आई बाई एच ओ, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू -v बाई, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, सबका वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, सबका वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एच आई हमारा नहीं पता है, तो एच आई को एच आई ही रहने देते हैं। एच ओ पता है कितना है? 5, तो यहाँ पुट कर देंगे 5 सेंटीमीटर, माइनस, ऑलरेडी यहाँ पहले से ही माइनस है, और वी का वैल्यू क्या है? आया था -60, यहाँ लिखेंगे -60 बाई यू। यू हमारा दिया हुआ है कितना? -30। कितना दिया हुआ है? -30। तो अब करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एच आई बाई 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 बाई -30।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू -30 इंटू एच आई इक्वल टू 60 इंटू 5। तो एच आई इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 5 बाई -30। माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -60 इंटू 5 बाई 30। 30 से काट देंगे 2 बार में, ठीक है। 30 से क्या कर देंगे, काट देंगे 2 बार में, तो कट गया। तो क्या आ गया, 60, 2 बार में कट गया। 5 टू जा क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। यानी मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस में 10 सेंटीमीटर, 1 से ज़्यादा आ गया। यानी नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता था तो पढ़ाए थे क्या होता था, रियल। और साइज तो तुमको पता ही है ज़्यादा बन रहा है, अच्छा ऑब्जेक्ट जितना था उसके 2 गुना बन रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट था हमारा 5 सेंटीमीटर का, सॉरी मैग्निफिकेशन 10 नहीं आया, हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना आ गया, 10। हाइट ऑफ इमेज हमारा क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। माइनस दिखा रहा है कि वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। यानी कि मैग्निफिकेशन पूछेगा तो क्या बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे एच आई बाई एच ओ, यानी कि -10/5, तो 5 से काटेंगे यानी -2। मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -2 सेंटीमीटर। यानी कि माइनस साइन क्या दिखाता है, कैसे इमेज बनाता है, रियल इमेज। और नेचर पूछेगा, और नेचर में क्या बोल सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड तो बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज में पूछेगा, साइज कैसा हो गया, साइज बोल सकते हैं लार्ज, 2 गुना बन गया तो लार्ज, या बोल सकते हैं 2 टाइम्स, टू टाइम्स एट 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एट 2 टाइम्स द साइज ऑफ टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये प्लेन मिरर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। प्लेन मिरर है, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है, और ऑब्जेक्ट 0.25 मीटर है दूरी, 0.25 मीटर दूरी पे यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, 0.25। तो हम लोग पढ़े थे कि 0.25 मीटर दूरी पे है तो इमेज भी सेम इतना ही डिस्टेंस जस्ट पीछे बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज बन गया, शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो ये भी कितना दूरी पे बनेगा, 0.25। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच पूछ रहा है, ओ आई के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच। तो 0.25 प्लस 0.25 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट जो है, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा, मिरर फार्मूला समझ में आ गया होगा, मैग्निफिकेशन समझ में आ गया होगा, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो डिस्कस कर दिए। ये वीडियो आप जो है सारे 11th वाले बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स एग्जाम के पर्पस के लिए लाते रहेंगे, और डेली लाइव क्लास चलता ही रहेगा, वाला नहीं है।